हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, हमारा जो भारत है वो अटैक कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पे। सर्जिकल अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पे, सर्जिकल स्ट्राइक्स, राइट। तो देखो, आतंकवादियों के उस पे जो जहाँ वो रहते हैं उन पे हमला करना, बिकॉज उन्होंने बिना पूछे, बिना सोचे समझे, बिना किसी युद्ध के किसी का सिंदूर कोई मिटा दे। कैसा लगता है? ठीक है। तो सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। बिकॉज आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है इनका, कोई मज़हब नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, नथिंग होता है। तो ये मतलब इनका दहशत फैलाना, लोगों को मारना, उससे इनको सुकून मिलता है। और सुकून, इस चीज़ से तो सुकून राक्षसों को मिल सकता है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी आत्मा को बेचा होता है राक्षसों को। और कुछ इनका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है, अगर डीप विद इन में जाए, बहुत ही डीप में जाए, तो इनका बैकग्राउंड ऐसा होता है, इनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली होती है, इनके पास खाना पानी नहीं होता है, तो ये आतंकवाद को बनाते हैं अपना। इनके पास यही चारा होता है कि कहीं से पैसे मिल जाए, क्योंकि दूसरों को मारने से अगर उसको पैसा मिल रहा है, पेट भूख, उनकी भूख मिट रही है, तो आतंकवाद का रास्ता चुन लेते हैं। डीप विद इन, डीप में जाए तो कि आतंकवादी आतंकवादी कैसे बनता है। फिर तो जब वो बन जाता है, फिर वो ये नहीं देखेगा कि कौन है मेरे सामने, वो तो दहशत फैलाना उसको, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ख़त्म करना हो, या फिर किसी इंसानों को, या किसी जीव जंतु को। ठीक है। सो इनका कोई धर्म नहीं होता है, कोई मज़हब नहीं होता है। तो मेरे ओपिनियन से तो ठीक हो रहा है आतंकवादियों को, क्योंकि उन्होंने भी तो रोती बिलखती औरतों को नहीं बख्शा, क्योंकि उनके सामने उनके पतियों के मारे जा रहा है। तो श्राप तो लगना ही था ना आतंकवाद को। आतंकवाद नहीं बचेगा, धीरे 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 करके सारा आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से। वो ऐसे लोगों का कोई है ही नहीं ना, ये कितना बेनिफिशियर्स है। पहले तो ये अपने घर वालों को मार पीट देते हैं, मार देते हैं, फिर ये आतंकवाद में जाते हैं, और फिर इसके बाद ये दूसरों को जानवर खाते हैं मार के, और फिर उसके बाद यह प्रयोग तरीके से स्त्रियों पर गंदी नज़र डालते हैं, और फिर आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई मेरे इस धरती पे तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ है ना, थोड़ा धरती को नुकसान होगा, लेकिन क्लिनजिंग के लिए अगर धरती पे कहीं कहीं किसी किसी पार्ट में थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, अगर एक्सपेक्ट वो आतंकवाद पूरा जड़ से ख़त्म हो रहा है, वो भी तो किसी भौगोलिक दृष्टिकोण से, किसी मेटेरियलिस्टिक चीज़ को, या फिर किसी इमारतों को, ऐतिहासिक इमारतों को क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं, मार देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसानों को मार देते हैं। वो तो भगवान द्वारा क्रिएशन है ना मनुष्य जाति। अगर मनुष्य जाति पूरी धरती से ख़त्म हो जाएगी तो धरती तो चलेगी ही नहीं ना। ठीक है। तो ऐसे लोगों का खात्मा तो मेरे ओपिनियन से तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये सारे के सारे लोगों का भी मानना है कि आतंकवाद तो नहीं इस धरती पे अब चलेगा ना, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए इसका। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ना, जब चूज़न वन होते हैं ना, उनके पीछे लोग क्यों पड़ते हैं। तो मैं 2-3 दिन से रिसर्च कर रही हूँ। मैंने रिसर्च नहीं, मतलब रिसर्च मैं अपने आपसे ही कर रही हूँ, अपने अंदर से, अपने बैकग्राउंड से देख देख के ना, क्या क्या चीज़ मतलब बोदर कर रहा था। बोदर ये कर रहा था कि जैसे मैं किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाती थी ना, तो मतलब सारे मेरे अगेंस्ट हो जाते थे, जैसे भगा रहे हैं मुझे वहाँ। तो वहाँ पे टीएल होते हैं ना, टीम लीडर्स, और ये होते हैं, ठीक है, टीम लीडर होते हैं। तो एक दिन मेरे को ऐसे ही बोला उन्होंने कि नीतू के तो सब पीछे पड़ जाते हैं यहाँ पे, तो नीतू को सब भगाना चाहते हैं यहाँ से। फिर मैंने डिकोड करी उस चीज़ से बात, मगर वो सिर्फ ऑफिस से भगाना नहीं चाहते हैं, इस धरती पे से ही भगाना चाहते हैं। बिकॉज मैं चूजन वन हूँ ना, तो कहीं तो शांति हो। मैं ऐसे वीडियो में बोलती नहीं, कहीं तो शांति हो, कहीं तो स्टेबिलिटी हो, कहीं तो सिक्योरिटी हो। बिकॉज हमारी मतलब जो चूजन वन होते हैं, और सबसे बड़ी बात फीमेल होती है, और फीमेल चुनती है स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, ताकि वो अवेकिंग करके अपना लाइफ पर्पस को जाने, उसको निपटा नुपटो के यहाँ से जाए, खुशी खुशी जाए, ताकि उसकी आत्मा को भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, आत्मा को भी शांति मिल जाए। ठीक है। तो ये बात थी। तो फिर मैंने डिकोड करा इस चीज़ से कि
वहाँ पे सिर्फ ऑफिस ऑफिस के लिए नहीं, सिर्फ फैमिली वर्ल्स के नहीं, वो ना एक्चुअल में हमें यहाँ से मतलब कि इस धरती पे से ही नहीं स्टे करना देना चाहते थे 25 सालों तक। देखो जैसे कि भाई मैं छोटी सी थी ना, हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, मैं काम करने के लिए जाती थी, ठीक है। फिर थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, फिर स्कूल में भी मतलब स्कूल में भी जो ज़्यादा रिच बच्चे होते थे ना, तो टीचर है ना उनको ज़्यादा वैल्यू देती थी, है ना। दो बात होती थी ना वहाँ पे, दो गिल्ली टीचर अपन से। तो ऐसा मुझे समझ नहीं आई, एजुकेशन सिस्टम पे बग है ना। तो मेरे पास तो इतना मतलब कोई वो इतना अच्छे अच्छे चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। तो तो ऐसे ही मतलब मेरे को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, बहुत है नहीं, ऐसा नहीं था कि सारी टीचर ऐसी थी, एक आधी टीचर थी जो मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी, ठीक है। वो सैम्पल पेपर्स भी दे देती थी मुझको ना, ऐसे ही दे देती थी मेरे को, ठीक है। बहुत मतलब कुछ तो इतना डीप लेवल पे मेरे पे अटैचमेंट था, और कुछ का बिल्कुल भी नहीं था। तो एक दो टीचर थे तो थी मेरी, एक संस्कृत की मैम थी मेरी, और एक इंग्लिश की मैम थी, वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती थी, वो भी मेरे को बहुत, वो बहुत हालांकि बहुत कम टाइम के लिए मैं उनसे जुड़ पाई थी। और पर 11th 12th में थोड़ा टाइम तक, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते थे तो चेंज होते रहते थे। तो 12th में थोड़ा टाइम तक ये मिली थी, फिर वो उन्होंने भी मेरे को मतलब काफ़ी अटैचमेंट थी उनकी भी मेरे से। और संस्कृत वाली मैम की ज़्यादा मेरे से अटैचमेंट थी, वो तो बहुत ही मतलब डीपर लेवल पे थी। 10वीं तक हमें संस्कृत पढ़ाया जाता था, उसके बाद नहीं। तो ऐसे स्कूल में भी ऐसा ही ना, फिर स्कूल के बाद वही बात है ना, फिर काम वाम भी करना होता है ना, काम वाम किया। और फिर ऐसे मैं बच्चों को कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखाने चली जाती थी, डिप्लोमा कोर्स वगैरह के लिए। तो वैसे मैं कोर्स वोर्स करी, और कुछ टेक्निकल फील्ड में सीखी कुछ चीज़ें जो मुझे सीखनी थी एक्चुअल में ना। फिर उसके बाद मैंने फिर थोड़ा जॉब करा। फिर मेरे ज़िंदगी में मतलब ऐसे रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम्स आ मैंने ज़िंदगी में देखे, मतलब मैंने जैसे तैसे मैं कहा मैंने स्टे करना है कहीं पे भी, पर मेरे कहीं स्टेबिलिटी नहीं थी। मतलब सब चाहते थे मैं भाग जाऊँ यहाँ से, भाग जाऊँ, मैं अपने लाइफ पर्पस को मैं ना पहचान पाऊँ। पर मैं थैंक्स टू पर सिचुएशन पर पीपल, जितने भी मेरी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन क्रिएट करी, जिन्होंने मेरे को प्रवोक कर दिया कि मैं अपना आध्यात्मिक जागृति कर लूँ। आध्यात्मिक जागृति तो बचपन से ही होनी तय हो गई थी। वो तो मतलब है ना, लेसन सिखा रहे थे ना ये, मतलब कि आपको थोड़ा 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 करके सारी चीज़ें सीखनी है, और फिर आपको वो बिल्कुल वो अपना रियल स्वरूप पाना है, प्राचीन एशियंट वाला स्वरूप पाना है, ये बिल्कुल। क्योंकि अनकंडीशनल लव कौन करता है आज के टाइम पे ना, मतलब सब मार धाड़ मचाए हुए हैं, पैसे को भगवान समझते हैं, और धोखा दे देते हैं, चीटिंग करते हैं लोग, ठीक है। तो मैंने जैसे तैसे मतलब लाइफ मैंने अपने खुद को बहुत संभाल के रखा। फिर उसमें भी डीप विद इन मेरे को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी बात से। मुझे लगा सच्चाई कुछ अलग है। मैंने कभी इंसानों की गुलामी नहीं की, कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं, और ना मैं करूँ, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। इंसानों की गुलामी मैंने कभी नहीं की। मुझे पता है कि मेरा परम सत्य क्या है, मेरा आत्मा क्या है। आत्मा आत्मा से आवाज़ आई थी इल्यूजन है, इल्यूजन। जैसे कोई कहता भी था ना, नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव मेरे लिए रखते थे, तो मैं कहती थी इल्यूजन है, मैं इनकी बातों में क्यों आऊँ। नो, बिल्कुल भी नहीं ना। तो ऐसे ऐसे करके मैंने धीरे धीरे करके अपने लाइफ पर्पस को जाना, अपनी अवेकिंग किया। पीछे इसलिए पढ़ते हैं, वो नहीं चाहते कि हम धरती पर रहें चूजन वन। सबके साथ ही हो जो चूजन वन होते हैं, बहुत रेयर होते हैं चूजन वंस, ठीक है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जागृति के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप ऑब्वियसली चूजन वन है। लेकिन राइट पर्पस सबका अलग अलग हो सकता है, कोई किसी तरीके से, क्योंकि चूजन वंस में भी है ना बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो आपको देख लेना आप क्या करते हैं। कोई बस अपनी स्पिरिचुअली अपनी आत्मिक जागृति करने के लिए ही यहाँ पे आता है। किसी का लाइफ पर्पस होता है, कोई मतलब एक वॉरियर होता है, कोई शांति फैलाने के लिए आता है, कोई धर्म स्थापना के लिए आता है, कोई रूढ़िवादी चीज़ को कुछ चेंज के लिए आता है। मतलब बहुत सारे चूजन वंस होते हैं ना। तो मेरा तो ना सारा ही मतलब इंक्लूडेड है मेरा सारा अंदर। बिकॉज मेरे को जो दुर्गा माता ना, जो जो घर परिवार मतलब संभालने वाले और सामान जैसे बिठाने वाले गृहस्थी, जो दुर्गा माता का भी कृपा है, और साथ साथ माता काली का भी, क्योंकि परिवर्तन में माता की शक्तियों की बहुत ज़रूरत है हमें, होगी, बिल्कुल होगी। और ऑपरेशन सिंदूर से अगर मैंने कोई बात हो ना, तो मुझे है ना सिंदूर बहुत सारा माता रानी ने एक दिन दिखाया था। तो मुझे नहीं पता था कि अभी 1 डेढ़ हफ्ते बाद ही ये सिंदूर से सर्जिकल स्ट्राइक होने लगेगी। तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं मुझे ना प्रत्यक्ष रूप से पता चल गया था कि सिंदूर वाली स्ट्राइक होने वाली है।
धरती पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ना मतलब पता चल जाता है चीज़ों के बारे में ना। तो है ना चूजन वन को ना मतलब यहाँ से ना भगाने की कोशिश करते हैं, भगाने की बिल्कुल। अब तो मैं धरती पे ना मतलब लाइक ऐसे पैर जमा के चलती हूँ, मतलब मैं सच जानती हूँ, अब सच जानती हूँ, अपना अपना खुश हूँ मैं। मतलब ये मुझे पता है, अब मुझे क्लियर हो गया मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मुझे जाना है। मैं हमेशा ये कहती थी ना कई वीडियोस में, जब मेरे को ये थ्योरी क्लियर नहीं हुई थी अपनी कि मैं शून्य की ऊर्जा से आई हूँ और शून्य में ही विलीन हो जाना है मैंने, ठीक है। तो मैं वहाँ से ही आई हूँ, वहीं चला जाना है मेरा, वही है मतलब वहीं जाना है मुझे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो मेरे प्रारब्ध हैं, जो मेरा सोल पर्पस है, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैंने अप्रत्यक्ष रूप से पूरा कर दिया है। और बस अब मतलब जीत चुकी हूँ मैं, मतलब अपना लाइफ पर्पस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और थैंक गॉड मैंने अपनी सोल को बेचा नहीं। थैंक गॉड मैंने ना माफ़ी चुना, थैंक गॉड मैंने प्यार चुना, थैंक गॉड मैंने कि मैंने स्पिरिचुअलिटी सुनी, और थैंक गॉड मैं सत्य की राह पे रही। हालांकि मैं जब जहाँ नाम जाप यज्ञ वगैरह या हवन ववन कुछ नहीं करती थी ना, स्पिरिचुअल जगहों पे बहुत ज़्यादा जाती थी, लेकिन मेरी जो जो पवित्रता है ना वो नहीं छीन पाया कोई, अंदर की सोल की पवित्रता। और अभी मैंने जब जैसे स्पिरिचुअल अवेकिंग करी तब मैंने अपनी सोल के बारे में जाना। अगर वो सारी चीज़ें इतनी मतलब इतने सालों से 25 सालों से सारी चीज़ें अच्छी होती तो मुझे एक्चुअली पता होता ना एक्चुअल में कि ये चीज़ें सही है, तो आत्मा जागती इतना, आत्मा उस टाइम पे तो बिल्कुल अंदर, बिल्कुल पता ही नहीं था कि अंदर आत्मा के बारे में तो मैं सोच ही नहीं रही थी ना कुछ भी। तो शारीरिक ऐसे ऊपरी सतही तौर पे सारे इफेक्ट हो रहे थे, रोना धोना, धोखा मिलना, चीटिंग होना, दिल टूटना। और अभी वो सोच दिल टूटना मतलब ऐसा है कि मैंने ये सोचा कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमें प्यार करते हैं तो दिल जुड़ते हैं, आधा आधा दिल जुड़ता है। अब वो प्यार नहीं किए, मतलब प्यार उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया मुझे, तो मेरा दिल तो पूरा का पूरा रहा ना, तो जुड़ा ही नहीं ना, उसने तो आधा दिल दिया ही नहीं ना, तो आधा दिल करके तो एक दिल होता है, तो वो तो जुड़ा ही नहीं ना। तो ऐसे करके एक दिल, अभी ये ना ये सपना मेरे को ड्रीम चैनल हुआ था कि दो दिल हैं, जैसे दो दिल में से एक दिल, ऐसे बोले उसकी दूसरे दिल की सारी एनर्जी एक दिल में आ रही है, तो एक दिल हो गया पूरा वो। तो ऐसे ड्रीम चैनल हुआ था और ये यही बात बोलने लगे। तो ऐसे मतलब अलाइंग होता है ना मतलब चीज़ों के साथ, नॉट इवन जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ऐसे अलाइंग हो जाती है कुछ चार बातें। और भी मेरी मतलब पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ अभी देखा और जस्ट अभी हो गया, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो चूजन वन के पीछे लोग पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं धरती से ही भाग जाएं। अरे नहीं, वो तो धरती पे आए हैं, धरती पर राज करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए, परिवर्तन के लिए आए हैं, कोई नहीं भगा सकता उनको कैसे भी, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पर कितने स्पिरिचुअल अटैक हुए हैं बार बार, मेरे पे टावर मूवमेंट्स पे टावर मूवमेंट्स, टावर मूवमेंट पे टावर मूवमेंट्स। लाइक जैसे क्या ना, मैंने मेरे से किसी ने मेरे को बोला ना, उनको ना फाइनेंशियली दिक्कत इतनी ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है फाइनेंशियली। और मतलब इतना ज़्यादा मैं नहीं चाहती पर किसी के साथ हो, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं उसका बोझा नहीं ढो सकती। अगर आपने उस टाइम पे अगर एक अगर आप सपोर्ट करते तो आप सही चीज़ें देखते, अगर आपने उस टाइम पे सपोर्ट नहीं करा एक तो आपने सही बातें नहीं बताई तो वो आपका कर्मा है ना। तो मैं अब नहीं भोजा ढूंढती, अब मैं ज़बरदस्ती नहीं करती ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, भगवान जी प्लीज़ इसको ये कर दो वो कर दो, क्यों करवा दूँ फिर, है ना, उसका कर्मा ब्लॉकेज मेरे पे क्रिएट हो जाएगा, तो मैं अपनी डेस्टिनी से लेट हो जाऊंगी जहाँ मुझे जाना है। इसलिए मैं जिसका भाई जिसको जो मिल रहा है, जैसे मेरा खुद का पर्सनल, खुद के कोई भी वो हो ना पर्सनल रिलेशन, अगर उसको भी मिल रहा है तो मिले, बिल्कुल मिले, ताकि उसका क्लियर हो। अगर मैं उससे ले लूँगी तो फिर मेरे को पीछे ये दुख होगा उससे। तो मैं नहीं कहती, भगवान का अपना डेटा होता है, भगवान अपनी तरीके से करते हैं, तो जिसको जो मिल रहा है मिलने दो, ठीक है। और अपनी डेस्टिनी भी तो देखनी है ना, हमें अपना प्रारब्ध भी तो देखना है। तो पहले ये गलती करती थी मैं, भगवान जी प्लीज़ करके, तो फिर मेरा डिलेज हो गया, मेरा डिलेज हो गया। जैसे 2017 में मेरे पास एक मेटरलिस्टिक फ़ोन आया था, माइक्रोमैक्स का 3G फ़ोन, ठीक है। वो आया था मेरे पास फ़ोन, तो 2017, ठीक है। तो 2017 में मेरे को मिला था, तो 2017 से मेरे को मतलब जाग ये सत्य की मेरी जो अवेकिंग थी इस टाइम पर, इस चीज़ के बारे में तो मतलब सोसाइटी में चल ही नहीं रहा कि एक आत्मा की जागृति करना है, चेतना की जागृति करना है। तो इतनी तरीके से इंसानों को बीमार कर दिया होता है, तो चूजन वन तो अपनी पहचान भूल ही जाएगा ना। जैसे हनुमान जी सूर्य जी को सूर्य भगवान को खा लिए थे मुंह में, तो उनकी शक्तियाँ भूल गए थे ना वो,
एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद याद आई थी उनको। तो ऐसे ही मेरे साथ भी बिल्कुल हनुमान जैसे ही है ना, ये भी मेरे को हुआ मेरे साथ। मैं भी भूल गई थी अपना सब कुछ, पर उसके बाद एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद मुझे याद आ गया। अब जैसे मैं लेटी हुई हूँ, जैसे अपने कमरे में बिल्कुल लेटी हूँ, तो दस्तक होएगी मेरे कमरे पे, तो मुझे ऐसे मतलब कुछ मतलब ऐसे मेरी चीज़ पे आएगा तो मेरे को नंबर्स दे के जाएंगे कोई, मतलब ये मतलब ऐसे ही अलाइंग होता है ना यूनिवर्स के साथ, है ना। तो जो धर्मी लोग हैं वो तो सारी इस कहानी को समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और किस तरीके से क्या क्या परिवर्तन होंगे। बिकॉज देखो, मैं तुम्हें, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, जितने भी मेरे पे भरोसा करते हैं, बहुत ही कम लिमिटेड अभी मेरे मेरे को जान पाए हैं लोग जो मेरे से कनेक्टिव फील करते हैं मेरी सोल से। देखो मैं तुम्हें एक एक बिल्कुल बहुत अच्छे से बात बता देती हूँ। यहाँ पे ना एक हायर कॉन्शियस लेवल है, वो है परमात्मा। जितने भी रूप है ना, जितने भी रूप, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिज्म जैनिज्म जो भी है, एक ही कॉन्शियस हाई कॉन्शियस लेवल है, वो है परमात्मा। बस इतनी सी बात समझनी है, परमात्मा है। और उसके बाद साथ उसके सामने आते हैं हम आत्मा। बिकॉज श्री राम जी भी शिव जी का ध्यान करते थे जब मानव रूप में आए थे। तो इतनी बात क्यों नहीं समझते हैं, इस अगर हम इस धरती पे आए हैं ना इस पंच तत्वों के साथ, ठीक है, इस पंच तत्वों के साथ अगर हम इस धरती पे मौजूद है ना, तो हमारा प्रारब्ध है, हमें करके जाना पड़ेगा अपना काम। तो काम करने के लिए आपको सारी की सारी भौतिकवाद से हटा के थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा इस पे भगवान जी पे समर्पित करो, ताकि आप इस टनल से बच जाओ। ठीक है, ठीक है, ताकि आप इस टनल से बच जाओ। एलएज अब घूमते रहेंगे ना, घूमते रहेंगे। पता है क्यों इंसानों को ना बीमार कर दिया ना एक्चुअल में, इतना मतलब ऑफिस में जाना, घर का आना, बिजली बिल भरना, पानी का करना, ये करना वो करना, अपने आप की चेतना को भूल गया। वो ये सोचता है कि ना एक लिमिटेड ऑफ टाइम के बाद एजुकेशन कंप्लीट करो, फिर शादी करो, फिर शादी करने के बाद स्पिरिचुअलिटी कर लो थोड़ा बहुत, फिर इस दुनिया से चल बसो। नहीं, ये नहीं है इंसानों का प्रारब्ध। ईश्वर को प्राप्त करना है, अच्छे सच्चे दिल से करना है, दिखावे के लिए नहीं करना, रील के लिए नहीं करना, फोटो के लिए नहीं करना, सच्चे दिल से करना है। जिसने जो वो उस टाइम पे मतलब वो कर लिया ना बिल्कुल चुपके से, वो सच्चाई को जान जाएगा। तो एक हाई कॉन्शियस लेवल है, वो परमात्मा, और हम सब आत्मा है। अब आत्मा का हमें अपना पूरा, अब आत्मा तो वो है, अब हम समझ लें हम आत्मा है, लेकिन इस जो ये शरीर है, ये पंच तत्वों से बना हुआ, इसकी लालसा ना करते हुए, जन्म मृत्यु के प्रोसेस से हटते हुए अपने आप को मुक्ति दिलाना होता है। ठीक है, मरना तो सभी को ही है, मरना तो है, मुझे भी मरना है, सभी को ही मरना है। लेकिन इसको इसी जड़ में रूप होते हुए उस आत्मा को, स्वरूप को पाते चलते फिरते आत्मा बन जाओ आप। ये है मतलब असली मुक्ति, जड़ में रहते हुए भी मुक्ति मिलना, ये है मुक्ति। ठीक है, तो इसलिए चूजन वन के पीछे सब पड़े रहते थे। मेरे तो मतलब टावर मूवमेंट पे टावर मूवमेंट, और इतने स्पेल वर्क, इतने तंत्र टोटका, अब तो एक्चुअली है ना मैं फेस देखते ही समझ आते। और है ना, सच बताऊँ ना, कर्मा विल बैक फायर, चाहे वो मेरे खुद के घर वाले ही क्यों ना हो, कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी करते हैं ना, लाइक रिटर्न हो जाता जब भी। तो ऐसा हो रहा है। अगर आप चूजन वन हो, अगर आप परमात्मा की सच्ची सेवा करना चाहते हो, अगर आप परमात्मा के मेरे द्वारा आप नाम जाप करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, सच्ची शांति का आप अनुभव करने लग गए हो, बाहर की दुनिया का आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अभी आ रहे होगे ना स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये भयभीत तो वही होंगे जो अधर्मी लोग हैं। ठीक है, जिन्होंने परमात्मा के साथ नहीं जुड़े, परमात्मा के सामने सरेंडर नहीं हुए, परमात्मा की सेवा नहीं की है सच्चे दिल से, धर्म के नाम पे बांटने की सोची है, ये है, तू है, वो है, फलाना फलाना। ठीक है, भगवान को भी तो दिख ही रहा है ना, कौन मांस खाता है, कौन नारियों का अपमान करता है, कौन गंदी नजर डालता है, कौन चोरी करता है, कौन चकारी करता है, कौन जो भी वट जो भी क्रिया करता है, भगवान को तो दिख रहा है। लेकिन तुम अपने लिए सुधरे, अपना सरेंडर किया। मैंने बहुत पहले डाला था ना, 2 महीने पहले डाला था ना एक पोस्ट, कि परिवर्तन तो होगा लेकिन शुद्धि करना पड़ेगा, खुद से कर्म होगा। अब शुद्धि करने के लिए क्या करें, सत्य का नाम लिखो, सत्य का नाम सुमिरन करो। सत्य क्या है, राम का नाम सत्य है। आपकी नज़रों में कुछ और सत्य हो सकता होगा, लेकिन मेरी नज़रों में तो सत्य राम का नाम है। मैं लिखती हूँ, बोलती हूँ, सुनती हूँ और सोचती हूँ, और वो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो यही बार बार करेंगे ना तो इनलाइटमेंट जल्दी हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय महादि शक्ति, धन्यवाद।